सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार आपके अपने इस YouTube चैनल साहित्य संगम में बहुत बहुत स्वागत है। हिंदी साहित्य कक्षा 12 में अंतरा भाग 2 पुस्तक के गद्य खंड के प्रश्नोत्तर हम देख रहे थे और सभी पाठों के प्रश्नोत्तर हमने देख लिए थे क्योंकि हमने पीछे से शुरू किए थे। इसलिए आज हम पहले पाठ में, यानी पाठ तो पहला लेकिन अपना ये अंतिम वीडियो है इसका गद्य खंड का, रामचंद्र शुक्ल प्रेमगन की छाया स्मृति जो इनका संस्मरणात्मक निबंध है, इसके 1 लाइन क्वेश्चन देखने वाले हैं। गद्य खंड अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। यदि आपको किसी पाठ के प्रश्न उत्तर देखने हैं तो वो वीडियो जरूर देख लें। शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनका एक संस्मरणात्मक निबंध है जो बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, जो भारतेंदु युग के अच्छे कवि थे, उनकी यादों को लेकर के लिखा गया है कि उनके व्यक्तित्व ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल को कैसे प्रभावित किया। पहला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कीर्ति का अक्षय स्रोत किसे माना जाता है। अभी हमने बात कर ली, हिंदी साहित्य का इतिहास जो ग्रंथ है उसको माना जाता है। प्रेमगन की छाया स्मृति गद्य की किस विधा में लिखा गया पाठ है। ऊपर हेडिंग में हमने पढ़ लिया था कि ये संस्मरणात्मक निबंध है। प्रेमगन की छाया स्मृति पाठ के लेखक कौन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रेमगन का पूरा नाम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। ये भारतेंदु युग के कवि थे, भारतेंदु युग। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पिताजी कौन सा ग्रंथ पढ़ते थे, तो वो रामचरितमानस पढ़ते थे, रामचंद्र चंद्रिका पढ़ते थे केशव की, और भारतेंदु जी के नाटक पढ़ते थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पिताजी किस भाषा के अच्छे ज्ञाता थे। फारसी भाषा वो बहुत अच्छी तरह जानते थे। उपाध्याय जी के अनुसार मिर्जापुर का शाब्दिक अर्थ क्या है। मिर्जापुर का मतलब है लक्ष्मीपुर। प्रेमगन की छाया स्मृति में निसंदेह शब्द किसके लिए आया है। ये प्रेमगन की मित्र मंडली के लिए आया है। जो प्रेमगन की मित्र मंडली नहीं करेंगे, यहां शुक्ल जी की मित्र मंडली थी उसके लिए आया है। फिर पाठ में उर्दू बेगम शब्द किसके लिए आया है। ये उर्दू की पुस्तक के लिए आया है। लता प्रतान के बीच एक मूर्ति खड़ी दिखाई पड़ी, यहां मूर्ति किसके लिए आया है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन के लिए आया है। उपाध्याय जी किसको भाषा मानते थे। नागरिक को भाषा मानते थे। हम लोग उन्हें एक पुरानी चीज समझा करते थे। या पुरानी चीज से आशय क्या है, प्रेमगन जी के लिए आया है। प्रेमगन की छाया स्मृति संस्मरणात्मक निबंध में लेखक ने किसका रोचक वर्णन किया है। जो अपने हिंदी भाषा एवं साहित्य के प्रति प्रारंभिक जो रुझान उनका बढ़ा, उसका यह वर्णन है। किसके व्यक्तित्व ने शुक्ल जी की समवयस्क मंडली को प्रभावित किया। उपाध्याय जी बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन के व्यक्तित्व ने प्रभावित किया। इस पुरातत्व की दृष्टि में प्रेम और कुतूहल का अद्भुत मिश्रण रहता है। ये कथन किसके लिए कहा गया है। ये कथन भी बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन जी के लिए कहा गया है। लेखक ने पहली बार प्रेमगन जी को कहाँ देखा। छत पर लता प्रतान के बीच एक मूर्ति के रूप में वो देखा। मिर्जापुर में पुरानी परिपाटी के एक बहुत ही प्रतिभाशाली कवि रहते थे, उनका नाम क्या था, वामनाचार्य गिरी। शुक्ल की बाल बुद्धि किसमें भेद नहीं कर पाती थी। जो सत्य हरिश्चंद्र नाटक का जो नायक है राजा हरिश्चंद्र, और हिंदी के जो कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनमें वो भेद नहीं कर पाती थी। लेखक के घर किताबें कहाँ से आया करती थी। भारत जीवन प्रेस से लेखक के घर किताबें आया करती थी। मिर्जापुर में भारतेंदु हरिश्चंद्र के परम मित्र कौन रहते थे। उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन जी रहते थे। इस प्रकार ये पहले पार्ट के इंपॉर्टेंट 1 लाइन क्वेश्चन थे। अब हम पद्य भाग के प्रश्न शुरू करेंगे। धन्यवाद।